हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर 10 है आपका, मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन हमें आज एक्सप्लेनेशन करनी है डिस्पर्जन की, डिस्पर्जन को समझना है। सबसे पहले डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। ठीक है, तो हमें इस डिस्पर्जन, इस फैलाव के बारे में समझना है। तो डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशंस डिफर फ्रॉम द एवरेज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्पर्जन में हमें क्या करना है कि एक वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमारी वैल्यू है उसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलग अलग फॉर्म में, द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और एवरेज को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब जो हमारा डिस्पर्जन है उसको 2 टाइप्स में बताया गया है, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एब्सोल्यूट मेजर। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ ए सीरीज आर टर्म एज एब्सोल्यूट मेजर। कि भाई जो डिस्पर्जन की हमारी सीरीज़ है वो सीरीज़ हमारी किस में है? ओरिजिनल यूनिट्स में है, और यहाँ पर उसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेज़र। अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बताऊँ तो हिंदी में जो ये निकलता है कि फैलाव के माप को एक श्रृंखला की मूल इकाइयों में, मीन्स ओरिजिनल यूनिट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, व्यक्त करते सकते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट मेज़र मीन्स निरपेक्ष माप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? द डिस्पर्जन ऑफ सैलरी अबाउट एन एवरेज इज मेजर्ड इन रुपीज़। तो हम एक एवरेज के बारे में अगर हमें डिस्पर्जन करना है, एक फैलाव करना है, तो वो हम मेज़र कर सकते हैं, एक वेतन का फैलाव कर सकते हैं, किस में? रुपए में। कि भाई अगर किसी को अगर सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी उसकी किस में होगी? फैलाव में होगी, क्योंकि वो उसको क्या कर सकता है? एवरेज कर सकता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे भी कुछ पॉइंट बताए हैं। एब्सोल्यूट मेजर आर एक्सप्रेस्ड इन कंक्रीट यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच द डाटा। मीन्स जो हम एब्सोल्यूट मेज़र का, जो हम एब्सोल्यूट मेज़र को एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ यूनिट्स में, कुछ यूनिट टर्म्स में। जो डाटा हमारे पास होता है वो किसके रूप में होता है? लाइक रुपीज़, सेंटीमीटर एंड किलोग्राम में। तो यहाँ पर भी हम बहुत ईजिली तरीके से एब्सोल्यूट मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और किसका? डिस्पर्जन में। क्लियर है? सेकंड आता है हमारा रिलेटिव मेजर। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर मेजर एज अ परसेंटेज एंड रेशियो ऑफ द एवरेज आर टर्म एज रिलेटिव मेजर। जो मेजर, जो डिस्पर्जन हमारा किस में? एवरेज को परसेंटेज के रूप में या रेशो के रूप में हम मेज़र कर सकते हैं, उसे हम रिलेटिव मेज़र कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हमने किसी डिजिट को लिखा 2/1, 2:1, ठीक है, तो 2:1 हमारा क्या हो गया? ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव मेज़र कहलाता है, क्योंकि हमने इसको एक रेशो टर्म में कन्वर्ट कर दिया, रेशो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर मेजर एज अ परसेंटेज एंड रेशो ऑफ द एवरेज। कि हमने जो भी डाटा अपना परसेंटेज एंड रेशो में टर्म में चेंज किया है वो हमारा रिलेटिव डिस्पर्जन कहलाता है, जिसको हम सापेक्ष माप भी कहते हैं। क्लियर है? रिलेटिव मेजर इज समटाइम नो एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट मीन्स अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस चीज़ को पूरी एक प्योर नंबर में लिखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहा भी है, कोफिशिएंट मीन अ प्योर नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शुद्ध संख्या के रूप में जो माप की इकाई है उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना। कि हमने अगर रिलेटिव मेजर निकाला है तो वो बिल्कुल एक प्योर नंबर होना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, एब्सोल्यूट मेजर भी एंड रिलेटिव मेजर भी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर डिस्पर्जन, क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। भाई बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए। जब हम एवरेज निकाल रहे तो हम उसको रिलायबिलिटी बेसिस पर भी चेक कर सकते हैं। टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिलायबिलिटी इन टू मोर डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक से ज़्यादा में भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रोल द वेरिलायबिलिटी इटसेल्फ मीन्स हम अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, जितना भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक लायबिलिटी को देकर इटसेल्फ, यानी कि हम खुद से कंट्रोल करना होगा।
टू फैसिलेट टू सर्व एज द बेसिस ऑफ फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस। इसमें बहुत सारे स्टैटिकल एनालिसिस को भी हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जिनको हमें एनालाइज करना पड़ता है। क्लियर है। उसके बाद अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि एक डिस्पर्जन की एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज़ द एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, कि जो हमारा डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन का हमारा जो एवरेज है वो एवरेज हमारा कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर ऑल द क्वालिटी ऑफ अ गुड्स एवरेज शुड बी पॉजिड बाय अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज वेल। मीन्स हमारा जो एक हमने डिस्पर्जन लिया है, डिस्पर्जन को अगर हम मेज़र करते हैं एवरेज में तो वो हमारा सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है। ऑल क्वालिटी, जितनी भी हमारी क्वालिटी है वो गुड एवरेज के बेसिस पर पॉज्ड की जाएंगी एंड गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज वेल। तभी हमारा अगर एवरेज सही है तभी हमारा क्या होगा, डिस्पर्जन भी गुड होगा, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो क्या क्या हैं। टू शुड बी बेस्ड ऑन और ऑब्जर्वेशन, जब हमें किसी का एवरेज भी निकालना होता है तो हमें उसको भी क्या करना होता है, पूरे टोटल को हम ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें उसका बेस्ड पता चलेगा और तभी हम कुछ एवरेज डिस्पर्जन निकाल सकते हैं। ठीक है। टू शुड बी ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेट करना है, हम ईजी टू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। क्लियर है। टू इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, भाई इसमें मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी है तो उसके लिए भी कैपेबल होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारे किसके पॉइंट्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थी अ गुड ऑफ मेजर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन एक अच्छे डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए तो हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट इजी कर सकते हैं, तभी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमें मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी करना आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, आपके इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स थे, इसमें बहुत सारे टॉपिक थे आपके, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक थे। जैसे रेंज हो गया, क्वार्टल डेविएशंस हो गया, है ना, मीन डेविएशंस हो गया, ये सब पॉइंट्स आपके इस बार सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। आपके पास जो सिलेबस आया था वो सब डिलीट हो चुके हैं, तो सिर्फ आपका जो बचा है वो बचा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो हमें जो इस ईयर पढ़ना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम मीनिंग। द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन इन द ईयर 1890। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहले जो यूज़ किया था, द फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले जो यूज्ड किया था वो किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने किया था। और कब किया था, 1893 में। ठीक है। तो कार्ल पियर्सन कौन थे, ये एक प्रोफेसर थे जिन्होंने एक स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ किया था 1893 में। ये याद रखना है, 1 मार्क्स में इजीली क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन। देखो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, यहीं से पता चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन या एवरेज। ठीक है। तो एवरेज का स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस मेजर फ्रॉम द मीन, और उसका भी स्क्वायर डेविएशंस जो हमारा होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट करना है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोट बाय द ग्रीक लेटर, बाई स्टैंडर्ड डेविएशन को जो ग्रीक लेटर से डिनोट किया है वो ग्रीक लेटर आपका इस तरह से बनता है। ठीक है। आपके बुक में भी आए तो हम, अगर मैं कहीं पर ये लिखा होगा तो मीन्स वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक। चलिए अब इसके हम कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज, देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। भाई अब सीरीज आपको पता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैंने कहा था ये सीरीज आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे और लास्ट तक आपको ये पढ़नी है। तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो यहाँ पर 3 मेथड बताए गए हैं इसके। फर्स्ट एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। शॉर्टकट मेथड को ही हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं एक्चुअल मीन मेथड। स्टेप 1 इसमें क्या कहा है, कैलकुलेट एक्चुअल मीन एक्स बार। तो सबसे पहले एक्स बार ऑफ द ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्व कर लेंगे क्या, एक्स बार को। उसके बाद में फाइंड आउट डेविएशंस ऑफ ईच आइटम ऑफ द सीरीज फ्रॉम मीन, कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार एंड डिनोट बाय एक्स। भाई हमने एक्स बार को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद में अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार, और उसको डिनोट करेंगे हम एक्स से। थर्ड आता है स्क्वायर द डेविएशंस एंड ऑब्टेन द टोटल। जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा निकल के आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एक्चुअल मीन मेथड, फर्स्ट मेथड था जो। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं डायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेट विदाउट फाइंडिंग आउट द डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन। ठीक है, विदाउट फाइंड आउट द डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन मीन्स आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कैलकुलेट द एक्चुअल मीन, कैलकुलेट कर लेंगे हम क्या, एक्चुअल मीन को, एक्स बार को, फिर उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है हमारा रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा अपॉन एन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब उसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट करना है और उसका भी स्क्वायर रूट, है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल के आ जाएगा बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। टेक एनी वैल्यू ऑफ द एक्स इन द सीरीज एज्यूम मीन। भाई अगर हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है तो हमें एक्स वैल्यू में से क्या करना है, एक को एज्यूम करके चलना है। ठीक है, फाइंड आउट द डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम एन एज्यूम मीन एंड डिनोट बाय डी बराबर एक्स माइनस ए। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करके दिखाया था कि अगर हमें एज्यूम मीन निकालना है तो हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और इसमें भी बताया था वीडियो के थ्रू भी। ठीक है, हो गया। उसके बाद स्टेप थर्ड जो आता है कैलकुलेट द सम ऑफ डेविएशंस। अब हमें इनका सम कर लेना है। सम करके जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा डी से, और इसका फिर हमें क्या करना है, अप्लाई द फॉर्मूला, डिनोट करेंगे सिग्मा जी स्क्वायर से। स्टेप 5 पर हमें फॉर्मूला पुटअप करना है क्या, बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन रूट माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का। और क्या निकालना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मैंने आपको एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड तीनों बता दिए हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड 2 बार आ गया, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, ओहो ये आपको थोड़ा घुमा कर देखनी पड़ेगी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डिस्क्रीट सीरीज कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग 4 मेथड। बाई डिस्क्रीट सीरीज में हमें कितने मेथड बताए हैं, 4 मेथड बताए हैं। कौन कौन से हैं, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब हमें जो मेथड देखना है वो हमें एक्चुअल मीन मेथड देखना है। इन दिस मेथड डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम दिस एक्चुअल मीन। ठीक है, कैलकुलेट द एक्चुअल मीन, हमने एक्चुअल मीन को कैलकुलेट करा ऑफ द सीरीज एक्स बार माइनस सिग्मा एफ एक्स बार माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सबको ये निकालना आता है, सब ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आप इजीली इसको क्वेश्चंस देखकर कर सकते हो। फाइंड आउट द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन कैलकुलेट। एक्चुअल मीन कैलकुलेट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार एंड डिनोट बाय द डेविएशंस एक्स। डिनोट किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। स्क्वायर द डेविएशंस एंड मल्टीप्लाई दैम बाय देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एफ एंड ऑब्टेन द टोटल सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको किस से ऑब्टेन करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर से। अप्लाई द फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर है, तो ये क्या था, डिस्क्रीट सीरीज का एक्चुअल मीन मेथड था। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आपके कितने मेथड बताए हैं, 4 मेथड बताए हैं। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन कौन से मेथड हैं ये, एक्चुअल मीन मेथड,
डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें क्या बताया है, कैलकुलेट द मीन। स्टेप डेविएशन में हमारा फर्स्ट जो मेथड है क्या है, एक्चुअल मीन मेथड, और हमें यहाँ पर कौन सा मेथड पढ़ना है, वो एक्चुअल मीन मेथड ही पढ़ना है। तो भाई हमें जिस तरह से हमने सबके क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से हमें इसका भी फॉर्मूला देखना है। ठीक है, फर्स्ट में हमें फॉर्मूला जो दिखाया गया है एक्स बार माइनस सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसमें फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, है ना। जैसे ऊपर मैंने पूरी डिटेल लिखी थी, इसमें मैंने पूरी डिटेल नहीं लिखी है क्योंकि उस सेम वही डिटेल है हमारी कि एक्चुअल मीन में हमें क्या लगना है, कैलकुलेट क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एक्स बार, और एक्स बार से हमें क्या निकल जाएगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एम माइनस एक्स बराबर एक्स बार, है ना। चलिए देखते हैं, फाइंड आउट द डेविएशंस ऑफ मिड पॉइंट। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि ये m कहाँ से आ गया, है ना। तो ये m कहाँ से आया, ये m है हमारा मिड पॉइंट। कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यही बताइए ना। तो जब ये वाली सीरीज़ बताइए हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है, अगर हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में मिड पॉइंट दे दें, मीन्स 5, 15, 25, 35, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें अगर मिड पॉइंट मिल गया और हमें मिड पॉइंट से क्या निकालना होगा, एक्चुअल मीन। m फ्रॉम द एक्चुअल मीन कैलकुलेट m माइनस एक्स, है ना। तो हम कैसे निकाल देंगे, m माइनस एक्स से निकाल देंगे और वो बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x। क्लियर है। और डिनोट करेंगे हम उसको किससे, x से करेंगे। उसके बाद हमारा आता है स्क्वायर द डेविएशन, एंड मल्टीप्लाई देम बाय देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। f से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऑब्टेन कर देंगे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन n। क्लियर है। तो यही सब चीज़ें हमारी किस में है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के एक्चुअल मीन मेथड में। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का भी एक्चुअल मीन मेथड बताया है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का भी एक्चुअल मीन मेथड बताया है और इंडिविजुअल के तीनों मेथड बताए हैं। क्लियर है ये सब आपको। चलिए आगे देखते हैं कोफिशिएंट। अब हमें इसमें कोफिशिएंट भी निकालना होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ कंप्यूट बाय डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस, डिनोट स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन ये साइन आ जाए वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, बाय द मीन एक्स बार ऑफ द डाटा। ठीक है, तो जब हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, when 2 and more groups of similar data are to be compared, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा डाटा ग्रुप का डाटा सिमिलर लगे तो हमें उसमें कंपैरिजन करना हो तो हम उसका वेरिएशन करते हैं। जैसे फॉर्मूला करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स इंटू 100। क्लियर है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा। मेरिट्स बताइए, बेसिस ऑफ ऑल वैल्यू, बेस्ड करना है ऑल वैल्यू को लेकर चलना है, डिफाइन इजीली कर सकते हैं, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी है और बेटर मैथमेटिकल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट्स होंगी ना। तो ये सब आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्लियर है। तो आपके जो स्टैंडर्ड डेविएशन में थ्योरी थी वो थ्योरी तो आपकी इतनी ही है। एक वीडियो आपको इसकी न्यूमेरिकल की भी मिलेगी, वो भी आपको ध्यान से सुननी और समझनी है। ठीक है, थैंक यू।